मैं रतनदेव शास्त्री आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल दिव्य ध्वनि द संस्कृत क्लासेज में। और आज हम पढ़ेंगे 8वीं कक्षा की संस्कृत पुस्तक शेमुषी का पहला अध्याय, प्रथम पाठ संगच्छध्वम संवदध्वम। पाठ का नाम है साथ मिलकर चलें और साथ मिलकर बोलें। कक्षा है और कक्षा में गुरुजी हैं और कुछ विद्यार्थी बैठे हुए हैं। विद्यार्थी अपने गुरुजी से पूछते हैं, नमस्ते आचार्य। गुरुजी नमस्कार। गुरुजी को संस्कृत में आचार्य भी कहते हैं, शिक्षक भी कहते हैं। तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो अपने गुरुजी को नमस्कार करते हैं। नमस्ते आचार्य, नमस्ते गुरुजी। अस्माकं विद्यालयस्य क्रीडा उत्सवे क्रीडोत्सवे क्रीडा उत्सवे। संधि करेंगे तो क्रीडोत्सवे हो जाएगा, संधि विच्छेद करेंगे तो क्रीडा उत्सवे हो जाएगा। अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय में, क्रीडा उत्सवे, क्रीडा के उत्सव में, खेल के उत्सव में, अथवा अस्माकं विद्यालयस्य, हमारे विद्यालय के, क्रीडा उत्सवे, खेलोत्सव में, पादकंदुक क्रीडायां वयं विजयं प्राप्तवन्तः। पादकंदुक क्रीडायां, फुटबॉल जिसको बोलते हैं, कहते हैं खेल की प्रतियोगिता में, फुटबॉल की प्रतियोगिता में, वयम विजयम प्राप्तवन्तः, हमने विजय प्राप्त की है, अर्थात हम जीते हैं। वर्धापनानि, आचार्य जी उनको जवाब देते हैं, गुरु जी उनको आंसर देते हैं, जवाब देते हैं, उनको बताते हैं कि वर्धापनानि, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभिनंदनम भवताम, आप सबका अभिनंदन है, स्वागत है। अपि भवन्तः जानन्ति यत् भवतां प्रतिद्वन्द्विनः कथं पराजिताः। अपि एक अव्यय शब्द है जिसका अर्थ होता है भी, लेकिन यहाँ पर वाक्य में सबसे पहले आ गया तो यहाँ पर क्या, अपि का अर्थ क्या हो गया कि क्या, भवन्तः जानन्ति आप जानते हो, यत् की भवतां प्रतिद्वन्द्विनः आपके प्रतिद्वंद्वी, अर्थात प्रतियोगी टीम, जो दूसरी टीम थी, प्रतिद्वंद्वी। कहता है, आचार्य जी कहते हैं कि वर्धापनानि, बहुत बहुत शुभकामनाएं, अभिनंदनम भवताम, आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। अपि भवन्तः जानन्ति, क्या, भवन्तः आप, जानन्ति जानते हैं, यत् की भवतां प्रतिद्वन्द्विनः आपके प्रतिद्वंदी, अर्थात दूसरी टीम, कथम पराजिताः कैसे पराजित हुई, अर्थात आपके प्रतिद्वंद्वी कैसे पराजित हुए, क्या आप इसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं, आम, हाँ, जानामि आचार्य, मैं जानता हूँ। एक विद्यार्थी जवाब देता है कि आम आचार्य, जानामि, हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य, आम, हाँ, जानामि आचार्य, हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य, हमारे दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत, आपस में एक सामंजस्य था, सहयोग था। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत, किंतु हमारी प्रतिद्वंद्वी जो टीम थी, विपक्षी दल जो था, तत् न आसीत, उनमें वो सामंजस्य नहीं था, सहयोग की भावना नहीं थी। विद्यार्थी ने जवाब दिया कि आम आचार्य, जानामि, हाँ गुरुजी मैं जानता हूँ। अस्माकं दलस्य क्रीडकेषु, हमारे दल के खिलाड़ियों में, परस्परम सम्यक सामंजस्यम आसीत, आपस में एक अच्छा सामंजस्य था। किंतु विपक्षी दले तत् न आसीत, किंतु विपक्षी दल के अंदर, अर्थात जो प्रतियोगी खिलाड़ी थे, उनमें वो सामंजस्य की भावना नहीं थी। सत्यम आचार्य, तभी दूसरी लड़की कहती है, सत्यम आचार्य, हाँ गुरुजी, तस्य दलस्य, उस दल के, क्रीडकेषु खिलाड़ियों में, परस्परम आपस में, मनोभेदः द्वेष भावः च आसीत, मन का भेद और द्वेष भावना थी, अर्थात
तस्य दलस्य क्रीडकेषु उस दल के अर्थात दूसरे दल के खिलाड़ियों में आपस में मनमुटाव था और द्वेष भाव और द्वेष की भावना आसीत थी। ते वे सभी अन्योन्यम सहयोगम न कृतवन्तः वे एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे, या फिर उन्होंने अन्यो अन्यम किसी दूसरे का आपस में एक दूसरे का सहयोगम न कृतवन्तः सहयोग नहीं किया। आचार्य कहते हैं तरही वदंतु, तो बताओ, तरही तो वदंतु बोलो अथवा बताओ, विजय प्राप्ति अर्थम किम किम आवश्यकम, विजय की प्राप्ति के लिए जीतने के लिए क्या क्या आवश्यक है। विद्यार्थी कहते हैं कि मिलित्वा कार्यकरणम एकता, परस्परम सामंजस्यम च आवश्यकम। एक छात्रा कहती है कि मिल करके, मिलित्वा मिल करके, कार्यकरणम कार्य को करना, एकता और परस्परम सामंजस्यम आपस में सहयोग की भावना आवश्यकम आवश्यक होती है। आचार्य ने कहा सत्यम एव उक्तम, सत्य ही कहा गया है अर्थात सच ही कहा है। एष एव संदेश, एष एव संदेश है, और यही संदेश वेदे वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम इति एवं प्रदत्तः, और सत्य ही कहा गया है और यही संदेश, एष एव यही, संदेशः संदेश, वेदे वेद में, संगच्छध्वम संवदध्वम इति एवं प्रदत्तः, संगच्छध्वम संवदध्वम इस प्रकार से बताया गया है। अर्थात आचार्य ने कहा कि सत्यम एवं उक्तम, सत्य ही कहा गया है, और ऐसा एव संदेश, यही संदेश वेदे वेद में, संगच्छध्वम संवदध्वम इति एवं प्रदत्तः, संगच्छध्वम संवदध्वम इस रूप में मिलता है अथवा बताया गया है। विद्यार्थी पूछते हैं कि आचार्य कस्मात् वेदात् गृहीतः एषः संदेश। आचार्य गुरुजी, कस्मात् वेदात् किस वेद से, गृहीतः लिया गया है, एष संदेशः यह संदेश, अर्थात ये जो संदेश है वो किस वेद से लिया गया है। कहच अस्य अभिप्रायः, और इसका अभिप्राय क्या है, इसका अर्थ क्या है। आचार्य ने जवाब दिया कि ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांश। जब विद्यार्थियों ने पूछा कि गुरुजी ये जो संदेश है ये कौन से वेद से लिया गया है और इसका अभिप्राय क्या है, तो आचार्य जवाब देते हैं कि ऋग्वेदे संज्ञान सूक्तस्य एषः मंत्रांश, कि ऋग्वेद में संज्ञान सूक्त के अर्थात संज्ञान सूक्त का यह एक मंत्र भाग है, मंत्र का भाग है, अर्थात ऋग्वेद के संज्ञान सूक्त के एक मंत्र का भाग है। और एतत् इसे संगठन सूक्तम इति अपि प्रख्यातम, और यह संगठन सूक्त के नाम से भी विख्यात प्रख्यात जाना जाता है। अर्थात संज्ञान सूक्त को संगठन सूक्त के नाम से भी जानते हैं। आगच्छन्तु आओ वयम अस्य सूक्तस्य प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः। आओ हम सभी, वयम हम लोग, अस्य सूक्तस्य इस सूक्त के प्रसिद्धान त्रीन मंत्रान पठामः तीन मंत्रों को पढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरायाम, कथा प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा में वेदः साक्षात ब्रह्म मुख निसृता पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते। अर्थात प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा में वेदः वेद को साक्षात प्रत्यक्ष रूप में ब्रह्म मुख निसृता परमात्मा के मुख से निकली हुई, अर्थात ब्रह्मा के मुख से निकली हुई पवित्रतमा देवी वाक् इति मन्यते, दैवीय वाणी के रूप में माना जाता है। अर्थात प्राचीन भारतीय ज्ञान की परंपरा में वेद को साक्षात रूप में ब्रह्मा के मुख से निकली हुई एक पवित्र दैवीय वाणी के रूप में मन्यते माना जाता है, जाना जाता है।
वेदस्य चत्वारः संहिताः सन्ति, और वेद की 4 संहिताएं हैं। संहिताएं मतलब भाग हैं, अर्थात वेद के 4 प्रकार हैं, वेद के 4 भाग हैं, अर्थात 4 वेद हैं। वेदस्य चत्वारः संहिता सन्ति, कहते हैं वेद की 4 संहिताएं हैं। ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अथर्ववेदः च इति, अर्थात वेद की 4 संहिताएं, 4 भाग अथवा 4 वेद हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद हैं। इमे वेदाः, ये सभी वेद, अस्य विश्वस्य, इस संसार की, प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भि मन्यते, अर्थात इन सभी वेदों को, इमे वेदाः, ये वेद, अस्य विश्वस्य प्राचीनतम साहित्य रूपेण विद्वद्भि मन्यन्ते, अर्थात इन वेदों को आज विश्व के प्राचीन साहित्य के रूप में विद्वान लोग मानते हैं, अर्थात विद्वान मानते हैं कि ये वेद हमारे विश्व की सबसे प्राचीन साहित्य हैं। भवन्तः, आप सभी को, सर्वे स्नात्वा, भवन्तः सर्वे, आप सभी, स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध साफ वस्त्र धारण करके, पादत्राणम, अर्थात अपने पादत्राण मतलब चप्पल या जूतों को, बहिस्थापयित्वा, बाहर रख करके, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिताः सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। भवन्तः सर्वे, आप सभी, स्नात्वा स्नान करके, शुद्ध वस्त्राणि परिधाय, शुद्ध और साफ वस्त्रों को धारण करके, पादत्राणम, अपने जूते अथवा चप्पल बाहर रख करके, बाहर निकाल करके, अस्याम प्रार्थना सभायाम समुपस्थिताः सन्ति, इस प्रार्थना सभा में उपस्थित हुए हैं। अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, अपने हाथों को जोड़ करके, नेत्रे मीलयित्वा, अर्थात अब अतः आगच्छन्तु, इसलिए आओ, प्रणाम अंजलिम कृत्वा, अपने दोनों हाथों को जोड़ करके, नेत्रे मीलयित्वा, अपनी दोनों आंखों को बंद करके, एकाग्र चित्तेन, अपने मन को एकाग्र करके, समवेत स्वरेण, एक इकट्ठे स्वर में अर्थात मिल करके, वेद मंत्राणाम उच्चारणम कुर्मः, इन वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। यहां तक आप लोगों को इस पाठ में क्या समझ में आया और क्या नहीं आया, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि मैं और अच्छा कर सकूं। धन्यवाद।